इस टॉपिक में हम नैंड गेट के बारे में पढ़ते हैं। नैंड गेट में दो या दो से अधिक इनपुट होती हैं तथा एक सिंगल आउटपुट होती है। इस नैंड गेट के सिंबल में ए बी से लेके एन तक इनपुट है और एक सिंगल आउटपुट है। नैंड गेट के ऑपरेशन को सेपरेट तरीके से एंड गेट और नॉट गेट के ऑपरेशन के द्वारा समझा जा सकता है। यहाँ एक एंड गेट लिया गया है और एक नॉट गेट लिया गया है। एंड गेट के आउटपुट को जो है नॉट गेट के इनपुट की तरीके से यूज किया गया है। नॉट गेट एंड गेट के आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट कर दिया है। यहाँ फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ एटलीस्ट वन इनपुट ऑफ एंड गेट इज 0 देन आउटपुट इज 1। इसका मतलब ये है कि नैंड गेट के एक भी इनपुट अगर 0 हुआ तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इफ ऑल द इनपुट्स ऑफ नैंड गेट इज 1 देन आउटपुट इज 0। आउटपुट 0 तभी प्राप्त होता है जब सभी इनपुट 1 होते हैं। यहाँ हम बूलियन इक्वेशन और लॉजिक इक्वेशन देखते हैं। y = a डॉट b डॉट डैश 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 डॉट n का होल बार, ये है बूलियन इक्वेशन इस लॉजिक गेट का। अब हम 2 इनपुट नैंड गेट के बारे में देखते हैं। ए नंबर में हम सिंबल देखते हैं। नैंड गेट का जो सिंबल रहेगा 2 इनपुट के लिए वो इस तरीके से रहेगा। ये जो बबल है वो इनवर्स को प्रदर्शित करता है। y = a डॉट b का होल बार, ये जो है 2 इनपुट नैंड गेट का लॉजिक इक्वेशन है। अब हम ट्रुथ टेबल देखते हैं। ए और बी 2 इनपुट है, y = a डॉट b का होल बार, ये आउटपुट है। सभी इनपुट कॉम्बिनेशंस को लिख लेते हैं। 0 0 0 1 1 0 1 1। हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि नैंड गेट का एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ देखते हैं कि इस वाले कॉम्बिनेशन, इस वाले कॉम्बिनेशन, ये वाले कॉम्बिनेशन में कम से कम एक इनपुट जो है 0 है, इसलिए 0 0 0 का 1 होगा। 0 1 इनपुट कॉम्बिनेशन में आउटपुट 1 प्राप्त होगा। 1 0 इनपुट कॉम्बिनेशन में आउटपुट 1 प्राप्त होगा। और नैंड गेट का आउटपुट 0 तभी प्राप्त होता है जब सभी इनपुट 1 होते हैं। तो यहाँ दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 प्राप्त होगा। अब हम वेव फॉर्म देखते हैं। हम एक वेव फॉर्म ड्रा करते हैं। जो कि 2 इनपुट नैंड गेट का एक इनपुट है। ये है, ये वाला जो लेबल है ये 0 है, ये वाला जो लेबल है 1 है। अब बी का वेव फॉर्म
ड्रा करते हैं। टी टाइम्स के लिए होगा ये वाला जो लेबल है ये 0 है, ये वाला जो लेबल है ये 1 है। इन दोनों ग्राफों के अनुसार हम आउटपुट y का वेब फॉर्म ड्रा करते हैं। y इज इक्वल टू a डॉट b का बार। हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि अगर NAND गेट का एक भी इनपुट अगर 0 हुआ तो आउटपुट 1 प्राप्त हो गया। तो अब हम देखते हैं ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन, इन तीनों इनपुट कॉम्बिनेशनों में कम से कम एक इनपुट जो है वो 0 है, तो इसलिए इन तीनों में आउटपुट 1 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ देखते हैं 0 इनिशियली जो है दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 प्राप्त होगा। ए और बी 0 है तो आउटपुट 1 प्राप्त होगा। ये वाला लेवल 1 है, ये वाला लेवल 0 है। फिर 0 से 1 के बीच में ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है, तो A1 B0 इस कॉम्बिनेशन में आउटपुट 1 प्राप्त होता है। अब 1 से 2 के बीच में ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है। जब दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 प्राप्त होगा। 2 से 3 के बीच में ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, तो आउटपुट 1 प्राप्त हुआ। अब यहाँ देखते हैं 3 से 4 के बीच में ए की वैल्यू भी 0 है और बी की वैल्यू भी 0 है। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। अब 4 से 5 के बीच में देखते हैं ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 है, तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। और ये 5 से 6 के बीच में 5 से 6 के बीच में हम देखते हैं ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है। जब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, तो आउटपुट 0 प्राप्त होता है। 6 से 7 के बीच में ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। अब 7 से आगे जो है ए की वैल्यू भी 0 है, बी की वैल्यू 0, जब दोनों वैल्यू 0 हैं तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। ये टी टाइम्स तक चलता रहेगा। तो ये वाला जो लेबल है वो 0 है, ये वाला जो लेबल है वो 1 है। अब हम 3 इनपुट NAND गेट के बारे में पढ़ते हैं। सिंबल देखते हैं। 3 इनपुट NAND गेट का जो सिंबल होगा वो इस तरीके से होगा, जहाँ 3 इनपुट होंगे तथा एक सिंगल आउटपुट होगा। तीनों इनपुटों में से ए बी सी, ए बी सी 3 इनपुट हैं। y इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी का होल बार, ये आउटपुट का लॉजिक इक्वेशन है। अब ट्रुथ टेबल देखते हैं। ए बी और सी 3 इनपुट हैं। ए बी सी एक सिंगल आउटपुट ए डॉट बी डॉट सी का होल बार है। तीनों इनपुट कॉम्बिनेशंस को लिख लेते हैं।
हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि नैंड गेट का आउटपुट हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि अगर नैंड गेट का एक भी इनपुट 0 हुआ तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इनपुट कॉम्बिनेशंस को देखते हैं तो कम से कम एक इनपुट ऐसा है जो 0 है, तो आउटपुट 1 प्राप्त होगा। अगर नैंड गेट का एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ ये तीनों 0 हैं तो आउटपुट 1 प्राप्त हुआ। यहाँ 2 0 हैं, एक 1 है तो आउटपुट 1 प्राप्त हुआ। यहाँ 2 0 एक सिंगल 1 है तो आउटपुट 1 प्राप्त हुआ। यहाँ भी एक 0 है, 2 1 है तो आउटपुट 1 प्राप्त हुआ। यहाँ भी एक 1 है और 2 0 है तो आउटपुट 1 प्राप्त हुआ। यहाँ भी एक 2 1 है और एक सिंगल 0 है तो आउटपुट 1 प्राप्त हुआ। यहाँ 2 1 है और एक सिंगल 0 है तो आउटपुट 1 प्राप्त हुआ। मतलब इस वाले इनपुट कॉम्बिनेशन से लेकर के इस वाले इनपुट कॉम्बिनेशन तक हर एक इनपुट कॉम्बिनेशन में कम से कम एक 0 तो है, इसलिए आउटपुट 1 प्राप्त हुआ है। और नैंड गेट का आउटपुट 0 तभी होता है जब सभी इनपुट 1 होते हैं। यहाँ देखो इस वाले इनपुट कॉम्बिनेशन में सभी इनपुट 1 है, इसलिए आउटपुट 0 प्राप्त होता है। थैंक यू।